दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो से कह रहा हूं भैया आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक एयर कंडीशनर की वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन ये एयर कंडीशनर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि मैंने एक चीज बचपन में सुनी थी कि इंसान को जब कोई चीज रिकमेंड करनी चाहिए तो वो रिकमेंड करनी चाहिए जो वो खुद इस्तेमाल करता है। वेल, अगर ये एयर कंडीशनर एक चाइनीज कंपनी की तरफ से आया है ना, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये चाइनीज कंपनी चाइना के अंदर भी पॉपुलर है। मतलब ये है कि वो लोग जो कि एयर कंडीशनर्स बनाते हैं वो खुद भी इसी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मैं जब चाइना गया था लास्ट टाइम, तो जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में हम लोग स्टे कर रहे थे वहां पर जितने भी अप्लायंसेस थे वो इसी पर्टिकुलर ब्रांड के लगे हुए थे। तो आज जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं, ये कॉन्टेक्स्ट देना इसलिए जरूरी है कि ये जो ब्रांड है ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूं माइडिया की, और इसका इंट्रो आप लोगों को शायद लग रहा हो कि बिलाल भाई बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, सब कंपनियां ये बात करती हैं। बट इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी व्हेन इट कम्स टू एयर कंडीशनर। और ये बात मैं नहीं बोल रहा भाई, यूरोमॉनिटर ने इसको काफी हद तक ये जो एजाज है ये दिया है। इसके अलावा भी इनके पास और बहुत से वर्ल्ड्स नंबर 1 है। ये फोर्स फॉर्च्यून 500 की कंपनीज में भी आती है। कहने का मकसद ये है कि माइडिया एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि ये वो चीजें बनाते हैं जिनको शायद देखकर बेल्स एंड विसल्स आपको उतने नजर ना आए। वैसे तो ये जो सीरीज है इसमें है, लेकिन जनरली इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत रोबस्ट होते हैं और इसीलिए पॉपुलर भी होते हैं। आज जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं ये इनका एक्सट्रीम प्लस नाम का एयर कंडीशनर है। ये 3 साइजेस में आता है, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 155 का 1 टन है, 187 का 1.5 टन है जो कि ये लगा हुआ है, और उसके बाद इसका जो 2 टन आता है वो 2.5 लाख के करीब आता है। और इस प्राइस रेंज के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल T3 इन्वर्टर। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इसको बाकी ब्रांड्स के साथ कंपेयर करते हैं तो दिस इज अ प्रीमियम ब्रांड। अब इससे पहले कि मैं इस एसी के बारे में आपको बताऊं, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हमारे चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा है व्हिच इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गिव अवे दैट वी हैव एवर डन। 3 मिलियन फॉलोअर्स का गिव अवे है। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि जैसे ही 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे हम ये गिव अवे करने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं इस एसी के फीचर्स को बताना शुरू करूं, क्योंकि इसके अंदर काफी छोटे छोटे गिमिक्स वाले फीचर्स हैं, मैं उन इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि मेरे ख्याल से हर एसी के परचेज डिसीजन में इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 एनर्जी एफिशिएंसी, कि बिजली का बिल कितना आएगा। नंबर 2 कि कितने टेम्परेचर तक ये ऑपरेट कर सकता है। वेल, एज फार एज बिजली का बिल का ताल्लुक है भाई, तो इसकी जो इंटरनेशनल रेटिंग है वो A++ आती है, और पाकिस्तान में ये पहला एयर कंडीशनर है जो कि नीका सर्टिफाइड है, यानी कि पाकिस्तान की जो एनर्जी वाली साइड है गवर्नमेंट की तरफ से इसको सर्टिफिकेशन मिली हुई है, विच इज अ ह्यूज डील। और इसकी सर्टिफिकेशन भी 4 स्टार सर्टिफिकेशन है, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। बट इसके अलावा भी इस एसी को जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि इस एयर कंडीशनर को बनाया ही ग्राउंड अप ऐसे गया है कि कम से कम बिजली ले। अब एक तो ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, फुल डीसी इन्वर्टर है, तो आपको वो मसला नहीं आएगा कि ये एसी ज्यादा बिजली ले रहा हो। बट अगर आप इसकी ऐप को यूज करते हैं, इसके साथ ऐप आती है, तो जब ये एसी चल रहा होता है ये रियल टाइम के अंदर कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है आपको बता रहा होता है। आप इसको उसी टाइम देखकर इसके जो लोअर एंड जनरेटर मोड्स हैं उन पे शिफ्ट कर सकते हैं, और ये रियल टाइम के अंदर ही बिजली की कंजम्पशन को नीचे कर देता है। इस एसी के अंदर एआई बिल्ड की गई है, जिसको आई थिंक कोई इको एआई या कुछ कहते हैं। मैं खतरनाक नाम यहां पे डाल दूंगा क्योंकि हर कंपनी का मार्केटिंग का अपना तरीका होता है। बट ये जो एआई है ये 2 काम करती है। एक तो ये वैसे ही एनर्जी एफिशिएंसी को मेंटेन करती है, बट दूसरा बड़ा काम ये करती है कि ये अपना जो इसका फ्रंट का थर्मोस्टेट है उसकी बेस पे डिटेक्ट करती है कि कमरे में इंसान मौजूद है या नहीं, और अगर एक कमरे में 30 मिनट तक कोई मौजूद नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली लो पावर पे चला जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अक्सर ऑफिसेज में एसी लगे होते हैं और खाली रूम ही चली जा रहा होता है। इस एयर कंडीशनर पर वहां पर भी आपकी बचत होने वाली है। इस एसी के अंदर एक और टेक्नोलॉजी दी गई है जिसको माइडिया वाले एयर मैजिक कहते हैं, बट मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। आपने नॉर्मल एयर कंडीशनर्स में सेल्फ क्लीनिंग का बटन देखा होगा, ये एसी वो काम भी करता है। मतलब ये है कि इसके अंदर बर्फ जमा कर उसको पिघलाकर आपके पूरे एसी को साफ कर देता है। बट इसके अंदर एक बैक फैनिंग की भी ऑप्शन दी गई है, जिसका मतलब यह है कि वही पंखा जो आपको हवा दे रहा है और फिल्टर से हवा खींच रहा है वो पंखा उल्टा चलता है, और उससे क्या होता है कि फिल्टर जो है वो क्लीन हो जाता है, और ये एसी जो इसके फिल्टर्स हैं उनको डिटेक्ट भी कर सकता है कि उनसे आने वाली हवा जो है
क्या वो ज्यादा प्रॉपर आ रही है या नहीं, क्योंकि जो आपकी ऐप है अगर इसका फिल्टर ब्लॉक होगा आपकी ऐप ही बता देगी कि भाई तूने फिल्टर साफ नहीं किया, फिल्टर साफ कर ले, जो कि मेरे ख्याल से एक ह्यूज डील है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपने अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में नोटिस किया हो तो अक्सर एसी जिनके फिल्टर ब्लॉक होते हैं वो आधी परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे होते और वो बिजली भी डबल ले रहे होते हैं, तो ये आपको खुद नोटिफाई कर देगा कि इसका जो फिल्टर है वो ब्लॉक हुआ है, आप इसको साफ कर लें। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि इस एसी के अंदर मौजूद है वो ये है कि ये लो वोल्टेज के ऊपर भी ऑपरेट कर सकता है। इनफैक्ट ये पहला एसी है जो कि इस चैनल के ऊपर मैं आपको शो कर रहा हूं जो कि 80 वोल्ट्स के ऊपर भी ऑपरेट कर सकता है। हमारे यहां पर जनरली जो वोल्टेज आ रही होती है वो 240 वोल्ट होती है और कभी कभार वोल्टेज बढ़ती है तो 260 तक भी चली जाती है। ये एसी 80 से लेकर 265 के ऊपर ऑपरेट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये एसी खराब नहीं होगा उन वोल्टेजेस के ऊपर, बल्कि ये एसी उन वोल्टेजेस पे आपको थोड़ी बहुत ठंडी हवा भी प्रोवाइड करता रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। फाइनली भाई, जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी भी एयर कंडीशनर के अंदर उसकी जो कूलिंग है वो बहुत मैटर कर रही होती है और ये एसी T3 ट्रॉपिक प्रो इन्वर्टर के साथ आता है। ये जो एंड वाले वर्ड्स होते हैं इन पे आपने गौर नहीं करना, जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि ये एयर कंडीशनर 60 डिग्री के टेंपरेचर के ऊपर भी ऑपरेट कर सकता है। एंड आई थिंक इसका जो बिल्कुल अनइफेक्टेड टेंपरेचर है वो भी कोई 50 डिग्री के करीब है, यानी उस टेंपरेचर तक ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं लेता। उसकी रीजन ये है कि इसका आउटडोर यूनिट भी जो है उस पे भी डबल कोटिंग की गई है, जिससे ना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ जाती है बल्कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा नमी है, मतलब कराची वगैरह वाली साइड, तो भाई वहां पर भी ये एयर कंडीशनर नॉर्मल एसीज की निस्बत ज्यादा लाइफ देने वाला है। और लाइफ की बात हो ही रही है तो माइडिया की जितनी भी सर्विसेज हैं ये आपको माइडिया की टीम ही प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ये जो एसी आपको पीछे नजर आ रहा है, माइडिया की टीम ही आती है जो कि ये सारी इंस्टॉलेशन करती है और कल को अगर कोई मसला बन जाता है तो जो सपोर्ट की टीम आएगी वो भी आपको माइडिया की तरफ से रिसीव होगी, जिसका मतलब ये है कि आपको किसी खास बंदे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जनरली ये होता है कि एक दुकान का बंदा आके आपको रिपेयर दे रहा होता है, बट यहां पर माइडिया की अपनी टीम आती है। बाकी भाई, अगर आप इस एसी को परचेस करना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा। माइडिया की रेंज जो है वो मुझे ऐसे लगा है कि 2-3 ही मॉडल्स हैं, तो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा एसी जो है वो एक्चुअल में ठीक रहने वाला है। दो चीजें जो इस एसी को नॉर्मल एसी से सेपरेट करती हैं उनमें से एक तो ये है कि इसकी वारंटी 12 साल की आपको देखने को मिलती है कंप्रेसर की, 5 साल की इवेपोरेटर और कॉइल की वारंटी है और पीसीबी की भी, और 2 साल बाकी दूसरे पार्ट्स की वारंटी है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है इस एसी के बारे में वो ये है कि नॉर्मल एसीज आपको 1 डिग्री का डिफरेंस देते हैं, यहां पर आप आधे डिग्री का डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए 26 जो है वो एग्जैक्टली ठंडा फील नहीं हो रहा तो आप 25,000 या 5 पर भी इसको चला सकते हैं। मतलब ये है कि वहां पर भी बिजली की बचत होगी। मैं कंपेयर कर रहा हूं इसको लोअर एंड ब्रांड से, तो ये जो है ना ये आपकी जिंदगी भर का सुकून बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एसी की वीडियोस के अंदर हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप लोग हमें बता सकते हैं कि बिलाल भाई ये चीज है जो कि एसी की वीडियो में हमने जरूर देखनी है। तो नीचे कमेंट्स में बताओ कि आने वाले टाइम में जब हम एसी की वीडियोस करें तो क्या चीजें हैं जो कि हमें जरूर टेस्ट करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।